आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पढ़ने बैठते हैं तो माइंड पास्ट प्लस फ्यूचर में घूमता रहता है। अगर फेल हो गया तो पहले क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन आरव की तरह अगर फोकस 1 घंटी यानी एक टास्क पर रखो तो ओवर थिंकिंग खुद खत्म होने लगती है। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव की सबसे बड़ी समस्या थी उसका दिमाग। वह हर समय सोचता रहता था, कभी पुरानी गलतियों का पछतावा, कभी आने वाले कल की चिंता। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन नहीं लगता। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक संत रहते हैं जो लोगों के मन को शांत करना सिखाते हैं। आरव ने सोचा, शायद अब मेरी परेशानी खत्म हो सकती है। वह तुरंत संत के पास पहुंच गया। संत एक पेड़ के नीचे बैठे थे, बिल्कुल शांत, जैसे उनके अंदर कोई तूफान ही नहीं था। आरव ने उनके पास जाकर कहा, महाराज, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले तुम मेरा एक काम करो। उन्होंने आरव को एक छोटी सी घंटी दी और कहा, इसे लेकर पूरे जंगल का चक्कर लगाओ, लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम वापस नहीं आते ये घंटी एक बार भी नहीं बजनी चाहिए। आरव को ये अजीब लगा, लेकिन वह मान गया। वह धीरे धीरे चलने लगा, हर कदम सोच समझकर रखता ताकि घंटी न बजे। जंगल में पक्षियों की आवाज आ रही थी, हवा चल रही थी, लोग बातें कर रहे थे, लेकिन आरव का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, घंटी। कुछ समय बाद वह वापस आया। संत ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में बहती नदी देखी? आरव बोला, नहीं महाराज। क्या तुमने पक्षियों का गीत सुना? नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा जवाब है। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ घंटी पर था, तब तुम्हारे मन में कोई और विचार नहीं आया, न डर न चिंता, सिर्फ वर्तमान। आरव धीरे धीरे समझ गया। संत ने कहा, मन को शांत करने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस अपना ध्यान एक जगह टिकाना सीखो। जब तुम वर्तमान में जीते हो, तभी असली शांति मिलती है। उस दिन के बाद आरव बदल गया। अब वह हर काम पूरी एकाग्रता से करता था। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसने समझ लिया। और सच बताऊं, आरव सिर्फ एक कहानी नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं वही आरव हैं। कभी पुरानी गलतियों में उलझे, कभी भविष्य की चिंता में डूबे, और इसी बीच आज को खो देते हैं। तो आज से एक छोटा सा काम करो, जो भी करो पूरी तरह उसी में डूब जाओ, क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, वो आपके ध्यान में छुपी होती है।